हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। जो भी लोग अभी एयर एशिया की रीसेंट जो इंटरव्यू 25 या 24 को आ रहे हैं, बैंगलोर के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नमस्ते मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो आज मैं आपसे अपना जेन्युइन एयर एशिया का इंटरव्यू शेयर करने जा रही हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैंने कोई स्टडी नहीं की, जो मेरे जेन्युइन चीज़ें हुई थी वहाँ पे वही मैं बता रही हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो अगर आपको कुछ भी करना है आप पहले करके आइए और फिर इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले एयर एशिया के जो इंटरव्यू निकले थे वो निकले थे आई गेस मई में इनके इंटरव्यू निकले थे दिल्ली में। अप्रैल और मई, हाँ अप्रैल एंड मई में निकले थे। मैं गई थी जोधपुर से वहाँ पे। तो एयर एशिया का जब भी इंटरव्यू निकलता है वो 2 दिन का होता है। एक लास्ट राउंड होता है वो जो नेक्स्ट डे लेते हैं। तो इसी तरीके का क्राइटेरिया था उनका। तो मैं यहाँ से निकली थी और इस बारी मैं वेन्यू पे एकदम टाइम पे पहुँची थी। तो 10 to 5 टाइमिंग था, मैं एकदम टाइम पे पहुँची थी। एंड आप भी कोशिश करिएगा कि आप टाइम पे पहुँचे। जाते ही लाइन इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत कैंडिडेट्स आए थे, नियर अबाउट 900 कैंडिडेट उस टाइम आए थे। और सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है कि आपको रजिस्ट्रेशन करके ही जाना है। बहुत बारी ऐसा होता है, मेरे साथ भी ये हुआ था, मैंने रजिस्ट्रेशन किया था पर मेरे पास उनका यूनिक नंबर नहीं आया था। तो यूनिक नंबर आता है तभी वो आपको बैठने देते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा केस हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि जब मैं गई थी मेरे पास भी यूनिक नंबर नहीं था। मैंने उनको कहा था कि मैम मैंने बहुत बारी रजिस्ट्रेशन दिया है, अलग अलग आईडी से दिया है, तब भी मेरे पास यूनिक नंबर नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला था कि टेक्निकल ग्लिच उनके सिस्टम पे ही था, इस वजह से वो नंबर नहीं आ रहा था। तो वो आप बताएंगे उसी टाइम वो लोग अपने कंप्यूटर में करके आपको यूनिक नंबर मिल जाएगा। नाउ फर्स्ट चीज़, वो फर्स्ट उनका होता है हाइट क्राइटेरिया, बिकॉज दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाइट्स। तो सबसे पहले ही वो हाइट चेक कर लेते हैं, और क्योंकि हाइट चेक करके ही बहुत सारे कैंडिडेट घर चले जाते हैं। तो एयर एशिया का हाइट क्राइटेरिया 157 है। तो अगर आप इससे थोड़े भी नीचे हैं तो आप मत जाइए, बिकॉज आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा वहाँ पे। फर्स्ट में ही वो हाइट चेक कर लेते। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था हाइट चेक। तो उसके बाद उन्होंने बोला था डॉक्यूमेंटेशन वॉज अ वेरी नॉर्मल। उसमें वो लोग मांग रहे थे आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10-12 मार्कशीट, और अगर आपकी इससे हायर एजुकेशन है उसकी मार्कशीट, पासपोर्ट मैंडेटरी है, फ़ोटो और कोविड सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे लोग कोविड सर्टिफिकेट लेके नहीं आए थे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये सब चीज़ें लेके ही जाएं, बिकॉज ऑफ कोर्स आप वहाँ पे बोलेंगे नहीं है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। हम लोगों को पता नहीं था, तो हम लोगों ने उन्हें व्हाट्सएप किया था। और आप बहुत परेशान हो जाएंगे अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो बोलेंगे कि ये लेके आइए, फिर आपको वहाँ पे फ़ोटोकॉपी की दुकान ढूंढनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप ये सब चीज़ें लेके जाएँ, इसलिए मैंने अभी मेंशन कर दिया। एक बार ही और बोल रही हूँ, अपनी 10-12 की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट एंड कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये सब ले जाना मैंडेटरी है। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं, और अगर आपके पास फ्लाइंग एक्सपीरियंस है तो वो सर्टिफिकेट, फ्लाइंग सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो लिखवाते हैं अपने सिस्टम में। नाउ ये 2 राउंड मेरे क्लियर हो गए थे। तब उसके बाद हमें करना था वेट। तो उधर एक सिटिंग क्राइटेरिया था, तो हम सब वेट कर रहे थे। एंड एक क्रू थी, वो देख रही थी आपकी ग्रूमिंग। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप जो फॉर्मल ड्रेस है वही पहन के जाएं। बहुत सारी गर्ल्स पैंट पहन के आई थी। एयर एशिया इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। तो अगर आप पैंट पहन के आए हैं, दे विल टेल यू टू एक्सचेंज या पैंट, एंड उस टाइम पे आपको कोई भी, ऑफकोर्स कोई भी गर्ल स्पेयर पीस ऑफ स्कर्ट तो लेके आएगी नहीं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो अगर आप ये वीडियो देख के जा रहे हैं तो आप स्कर्ट ही पहने, जो नी लेंथ स्कर्ट होती है आपको वही पहननी है। बिकॉज पैंट वालों का जब वो लोग चेक करते हैं आपके स्कार्स, तो ऑफकोर्स पैंट्स में दिखेंगे नहीं, इसीलिए वो बहुत ज़ोर देते हैं कि आप स्कर्ट पहन के ही आएँ।
बहुत सारी गर्ल्स ऐसी भी थी जिनको स्कर्ट्स नहीं मिल रही थी, तो वो उधर ही उनको भेज रहे थे घर पे कि आप घर चले जाइए एंड नेक्स्ट इंटरव्यू में अपीयर करें। सो आई डोंट वांट आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो, तो आप अपनी स्कर्ट पहन के जाएं। नाउ दे आर चेकिंग योर ग्रूमिंग ऑल्सो। उस टाइम पे जो आप ग्रूमिंग कर रहे हैं तो वो उन्हीं लोगों को अंदर सेंड करते हैं जिनका ग्रूमिंग इज़ वेरी परफेक्ट। जैसे लाइट लिपस्टिक लगाई है तो दे विल सजेस्ट यू टू अप्लाई डार्क लिपस्टिक। अगर आपने बन नहीं बनाया, अगर बाल खुले रखें तो दे विल टेल यू टू टाई योर हेयर्स। तो ये सब तो चीज़ें आई गेस आप सबको बहुत अच्छे से पता होगी। नाउ हम लोग जा रहे थे नियर अबाउट 8 और 10 ग्रुप्स में। तो फिर जाके हमें एक रूम में उन्होंने रखा एंड देन उधर हमें सबसे पहले आई गेस थर्ड राउंड वाज देयर इंग्लिश टेस्ट राउंड। तो इंग्लिश टेस्ट राउंड के लिए आपके पास ईयरफोन्स होना बहुत ज़रूरी है। एक और ईयरफोन्स आता है जो इतना मतलब बड़ा, आई डोंट नो। हेडफोन्स अलाउड नहीं है, ईयरफोन्स ही आपको चाहिए। एंड ईयरफोन्स में आप जाएं तो आप चेक कर लें कि आपका माइक इज़ वर्किंग, बिकॉज बहुत सारे मेरे खुद के फ़ोन में वो उस टाइम पे नहीं हो रहा था। तो मैम भी बहुत गुस्सा हो रही थी, बिकॉज ये आप सभी को पता है कि एयर एशिया में इंग्लिश टेस्ट होता है। तो आप अपने हेडफोन लेके जाएं, एक नया हेडफोन खरीद लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी से मांगेंगे तो उनका भी टाइम वेस्ट होगा एंड वो भी बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे कि क्यों नहीं लेके आई, क्या है ये वो। सो आई सजेस्ट यू कि आप एक बाय करके चले जाएं। मैं अपने साथ 2 हेडफोन लेके गई थी, एक नहीं चल रहा था, तो आई हैव यूज माई सेकेंड वन। तो हेडफोन इज़ मैंडेटरी। इंग्लिश जो टेस्ट होता है बहुत ही इजी होता है, बहुत लोग उसमें क्लियर हो जाएंगे। उसको क्लियर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो भी एकांत जगह में, मतलब एकदम ऐसी जगह वहाँ पे चूज़ करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुलाते तो आप ऐसे मत बैठ जाना जिससे आप सुन ही ना पाएँ। एकदम अकेले बैठना, जो भी वो बोल रही है उसको अच्छे से सुनना एंड जैसा आपको रिप्लाई सही लगे आप वैसा करना। एंड बहुत जल्दी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे बोलना, एक एक चीज़ को अच्छे से प्रोनाउंस करना एंड देन ही जवाब देना। तो इंग्लिश टेस्ट हुआ हमारा, तो मेरा आया था 4। सो नाउ आई वॉज वरिड, क्योंकि जो एक्सीलेंट था उनका 6 आ रहा था। नाउ आई वॉज वरिड कि ये लोग सेलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आई गॉट टू नो कि 4, 5, 6 को उन लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। जिनका 3 एंड उससे लो आया उन लोगों को उन्होंने घर भेज दिया। तो नाउ आई वाज सिलेक्टेड फॉर द थर्ड राउंड ऑल्सो। सो उसके बाद हमारा था 4th राउंड। तो उन्होंने हमें ब्रेक दिया कि आप अभी बाहर जा सकते हो, बाहर जाके जो भी खाना है खा लें। बट अगर आपका भी केस मेरे जैसा, अगर आपको BMI का प्रॉब्लम है, तो मैंने तो बाहर जाके कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया, क्योंकि उसके बाद हमारा होगा BMI टेस्ट। तो ब्रेक में मैंने कुछ नहीं खाया था, ठीक है। उसके बाद हुआ हमारा वापस हाइट चेक। 4th was again height check and BMI. Now guess what, मेरा BMI was on borderline, मतलब इनका BMI जो borderline है वो 22 and mine was exact 22. So ma'am told me you're perfect, you don't look fat, but then also you are supposed to reduce some weight. So I was like okay, मुझे पता ही था ये चीज़, इसलिए मैंने कुछ खाया पिया नहीं, बिकॉज थोड़ा सा भी मैं खा लेती तो मेरा वेट BMI से इधर होने लगता है। तो ये सब तो चीज़ें, अगर आप पर्टिकुलरली एयर एशिया में जा रहे हैं या किसी और एयरलाइंस में भी जा रहे हैं, अगर आपको BMI का प्रॉब्लम है तो आप उस दिन नहीं खाएं, पानी पी लीजिए, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था, अगर आप BMI चेक के लिए जा रहे हैं तो BMI चेक करने से पहले एक बार ही वॉशरूम हो के आए, ठीक है। नाउ आई वाज सिलेक्टेड फॉर द हाइट BMI। नाउ कम्स अ 5th राउंड। अब बहुत 5th राउंड वाज लाइक धक 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 सभी को हो रहा था, सभी को, क्योंकि 5th राउंड में बहुत गर्ल्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है 5th and 6th में, ठीक है। नाउ 5th राउंड में उन्होंने हमें अगेन 4 के बैचेस में बुलाया था। नाउ दे सी योर वॉक, ठीक है, हाउ यू वॉक। नाउ दे विल सी योर हैंड्स लाइक दिस, वो खुद ही बोलेंगे आप अपना हैंड्स ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। नाउ मतलब जिनके हेयर्स खुले हैं अपना हेयर्स ऐसे करें, देन टर्न अराउंड, दे विल सी ईच एंड एवरीथिंग। सो अगर आपके कहीं पे भी मार्क्स हैं, जस्ट टेल देम, लाइक मेरे थोड़े हैंड्स में मार्क है तो मैंने बोल दिया कि मेरे मार्क्स हैं। जस्ट कन्फेस कि अगर आपका कोई मार्क्स है तो आप बता दें, ठीक है। लेग्स में भी आप एक बहुत, लेग्स में बहुत सारी गर्ल्स ने मोटी वाली लेगिंग पहनी हुई थी, विच इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि वो उसमें देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। सो दे टोल्ड देम कि आप है ना शेयर्ड लेगिंग पहन के आओ, जिससे वी आर एबल टू सी योर लेग्स, राइट।
अब इंडियन वी आई टोटली अंडरस्टैंड दिस, वी आर इंडियंस, तो हमारे मॉस्किटो बाइट्स होते हैं, ठीक है, तो जस्ट टेल देम कि दिस इज़ द मॉस्किटो बाइट्स एंड आई कैन कंसील देम, इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये अगर आपका स्कार्स चेक हो जाता है उसके बाद दे कॉल यू अगेन, राइट, इन दिस राउंड they'll give you a paper, in that paper आपको emergency की कुछ चीज़ें बोलनी पड़ेगी। मेरे में आया था आई गेस emergency, हाँ emergency रूम में जो लोग बैठते हैं उनके लिए आया था, तो उसमें लिखा हुआ था, उसमें क्या लिखा था अभी मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ उसमें लिखा था आप आपातकालीन नहीं क्या लिखा था उसमें ऐसे ही कुछ लिखा है, यू आर सीटेड नेक्स्ट टू एन इमरजेंसी एग्जिट, वुड यू बी विलिंग टू ओपन दिस इन एन इमरजेंसी। ये उन्होंने इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाया था। अब नाउ जो लोग एयर हॉस्टेस के लिए आते हैं उनकी इंग्लिश बहुत लोगों की अच्छी ही होती है, सो दे डोंट फोकस ऑन योर इंग्लिश इन, मतलब दे फोकस ऑन योर इंग्लिश, बट इस राउंड में जब वो पढ़ाते हैं आपसे, जब आपका रीडिंग सेशन होता है तब वो ये फोकस नहीं करते कि आपकी इंग्लिश अच्छी है। नाउ दे सी योर हिंदी ऑल्सो, कि आप हिंदी में अपनी जो लैंग्वेज है उसमें आप बोल पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यू नो जब 5th राउंड तक उनको पता चल जाता है कि किसकी इंग्लिश अच्छी है किसकी इंग्लिश अच्छी नहीं, तो 5th राउंड में वही गर्ल सिलेक्ट होती है जो मतलब जिनकी इंग्लिश इज़ वेरी गुड, राइट। इफ़ आई एम सेइंग वेरी गुड इट डजेंट मीन कि यार मेरी भी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, इट्स लाइक कि हम बोल पाते हैं, हम जो वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वी आर एबल टू आंसर देम, राइट। नाउ दे सी योर हिंदी ऑल्सो, कि आप हिंदी में अच्छे से बोल पा रहे हैं कि नहीं। तो मेरे को स्टिल रिमेंबर, मुझे आज भी याद है, प्लेन जा रहा है, मुझे अगर आप उस पैम्पलेट को लें हाथ में, और सबसे पहले मैंने हिंदी देखा था बिकॉज आई वॉज सो अवेयर कि वो हिंदी को ही अच्छे से देखेंगे। सो कैमरा भी बंद हो गया था, आई गेस बहुत बड़ा वीडियो बन गया है। सो ये सब करते करते ना 9 बज गए थे, ठीक है। नाउ दे मेक अ ग्रुप ऑफ 15 गर्ल्स, राइट। अब वो 15 गर्ल्स को नेक्स्ट डे एयर एशिया के हेडक्वार्टर जाना है एंड अपना 6 राउंड देना है। 6 राउंड इज़ अ पर्सनल डिस्कशन राउंड, जिसमें HR आपसे आपकी CV से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। और मेरा 5th राउंड मतलब मेरा 6th राउंड कैसा हुआ था वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही कर लूँगी, ठीक है। मेरा और मेरी फ्रेंड का मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। सो क्या हुआ कि 6th राउंड में उन लोगों ने ग्रुप बनाया एंड अब नेक्स्ट डे रुकना वॉज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर मी। तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया कि मैम मैं बहुत दूर से आई हूँ, आई केम फ्रॉम जोधपुर, सो इज़ इट पॉसिबल कि आज आप मेरा इंटरव्यू आज ही ले लो। तो शी सेड फाइन। तो सिर्फ मैं थी और एक मेरी फ्रेंड थी, शी वॉज ऑल्सो वर्किंग विद एनी एयरलाइंस एज अ ग्राउंड हैंडलर। सो हम दोनों थे, ठीक है। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट किया बिकॉज शी केम फ्रॉम गुवाहाटी, उसको भी जाना था, ठीक है। तो उन मैम ने बोला ओके फाइन, इन 2 का आज ले लेते हैं, रेस्ट ऑफ यू कैन लीव फॉर द डे एंड आप लोगों को कल आना है हेडक्वार्टर्स में, एंड देन आप लोगों का 6th राउंड हो गया। सो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स लेफ्ट, हम थे और कुछ लड़कियां और थी जिनका 6th राउंड था। सो हम लोग गए। सो आई सेड गुड इवनिंग हो गया था, मैंने बोला गुड इवनिंग मैम। सो शी सेड कि हाउ आर यू, मैंने बोला आई एम फाइन। तो शी सेड कि गिव योर इंट्रोडक्शन। सो मैंने अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो पहले भी बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक बार और दे दूँगी कि अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है। सो आप भी वो रेफरेंस ले सकते हैं उसका, ठीक है। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। सो शी सेड मी, शी आस्क्ड मी वन थिंग कि दिस इज़ द क्वेश्चन एंड शी माइट कैन आस्क यू ऑल्सो। शी आस्क्ड मी कि टेल मी समथिंग विच इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर CV, ठीक है। सो मैंने 2 मिनट का सोचा एंड देन आई सेड कि मैम आई एम अ वेरी गुड कुक एंड आई हैव अ यूट्यूब चैनल विच इज़ ऑफ 80K सब्सक्राइबर एंड आई लव कुकिंग राजस्थानी फूड एंड पहाड़ी फूड। सो शी वॉज वेरी इम्प्रेस। सो शी आस्क्ड मी कि वाई यू लेफ्ट इंडिगो एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो ये तो आपसे पूछेंगी जो आपकी CV से रिलेटेड है। एंड देन शी टोल्ड मी ओके फाइन यू मे लीव। अच्छा ये मेरा था। अब मेरी फ्रेंड से उन्होंने पूछा, अब ये उनके लिए जिन्होंने एविएशन में काम किया है वो आपसे इस तरीके का सवाल पूछ सकते हैं। नाउ यू आर हैविंग अ रूड पैसेंजर, ठीक है, आप उसको कैसे डील करोगे। तो ये मेरी फ्रेंड से पूछा था। तो उसने ऐसा बोला था गुड इवनिंग मैम, उससे भी इंट्रोडक्शन पूछा था एंड देन द HR सेड you were working with aviation, now tell me that if you have a unruly passenger or rude passenger,
हाउ यू विल डील विद दैट पैसेंजर। तो ये उससे पूछा था, ठीक है। तो उसको भी भेजा था, हम दोनों अपना वेट कर रहे थे एंड वी वर लाइक हे भगवान हो जाए, कहीं तो हो जाए। सो नाउ हमसे पहले जो ग्रुप था उनको बुलाया एंड द एचआर सेड कि these girls are not selected. 15 girls आई and they told कि we are so sorry you are not selected, you may come for the next time. और उनमें से आधी गर्ल्स were crying, ठीक है। और मुझे हो रही थी घबराहट। वो लोग बाहर गए थे एंड देन शी सेड कि ओ यू पीपल आर सिलेक्टेड, तो दे ऑल वर वेरी हैप्पी। देन हमारी बारी आई एंड दे टोल्ड मी कि यू आर सिलेक्टेड। आई वॉज ऑन द टॉप फ्लोर। तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे दो ही चीज़ होंगी, या तो यू विल बी रिजेक्टेड और यू विल बी सिलेक्टेड। फॉर द रिजेक्टेड पीपल पता है बहुत ही अच्छा है कि आप इंटरव्यू के दिन ही रिजेक्ट हो जाओ, क्योंकि बाद में अगर कुछ हो उससे बहुत बेस्ट है कि इंटरव्यू के दिन ही आप रिजेक्ट हो जाओ, ठीक है। नाउ जो लोग सिलेक्ट होते हैं उसके बाद इट्स नॉट दैट कि वो सिलेक्ट हो गए तो इट मीन्स है ना उनका सिलेक्शन ही हो गया। उसके आगे की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। सिलेक्शन के बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि आपको 1 महीने में विल कॉल यू टू द सेंटर, एंड उनका सेंटर है बैंगलोर। एयर एशिया का जो ट्रेनिंग सेंटर है दैट इज़ इन बैंगलोर। सो आई सेड फाइन। सो फिर मैं घर आ गई एंड देन घर में दे पीपल हैव गिवन अस 12 पॉइंट मेडिकल, ठीक है। उसमें 12 चीज़ों का हमें मेडिकल करवाना था। सो एक जगह है जो अप्रूव्ड होती है उसी से करवाना होता है, तो मेडिकल करवा लिया एंड देन दे मेडिकल भी हमारा 10 to 15 डेज़ चला था। कभी किसी को कोई इशू आ रहा था, कभी किसी को कोई इशू आ रहा था। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी थी जो सिलेक्ट तो हो गई थी इंटरव्यू में, पर मेडिकल में फिर उनका क्लियर नहीं हो पाया तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। सो मेडिकल में मैं सिलेक्ट हो गई थी, बट उसके बाद आया था डॉक्यूमेंटेशन राउंड। डॉक्यूमेंटेशन में वो बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, क्योंकि एयर एशिया इज़ अ टाटा कंपनी, तो टाटा बहुत अच्छे से चेक करता है आपका बैकग्राउंड। सो उसमें 2-3 चीज़ों में मेरे प्रॉब्लम आ रही थी। सो दे टोल्ड मी कि वी आर सो सॉरी दैट हमें आपका कैंसिल करना पड़ रहा है। एंड दैट डे आई क्राइड सो मच, ठीक है। रोना सभी का आता है एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस, और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आपको रोना आता है तो आप रो के ही निकाल दो। एंड बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी हो गई थी जो कि मैंने सोचा था यार ये हो जाएगा, तो फिर बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब मेरी पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें थी, तो उस वजह से आई वॉज क्राइंग दैट डे होल डे कि यार इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो गई, मेडिकल में भी सिलेक्ट हो गई, इन कैबिन क्रू के इंटरव्यू में ही सिलेक्ट होना एक तो सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। वो सिलेक्ट होने के बाद अगर आप थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ों से अगर रिजेक्ट हो जाते हो तो ऑफकोर्स लगता है, बहुत बुरा लगता है, सो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट मैं एक चीज़ में बिलीव करती हूँ कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम मेरे को ऐसा लगता है कि कल को मैं ऐसा भगवान को बोलूँ कि आपने मेरा नहीं किया, ये नहीं किया, एटलीस्ट मैं ये तो उनको बोल सकूँ कि यार मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, मैंने अपनी तरफ से इतने इंटरव्यू दिए। यू विल नॉट बिलीव, मैंने नियर अबाउट 20 to 25 इंटरव्यू अभी तक दे चुके हैं एंड इट्स, और ऐसी कोई भी एयरलाइंस नहीं है जिसमें मैंने इंटरव्यू नहीं दिया है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट होके नहीं आ रही हूँ, इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो रही हूँ बट किसी ना किसी चीज़ों में मैं रिजेक्ट हो रही हूँ, दैट इज़ मोर पेनफुल, ठीक है। सो एक ही चीज़ होती कि कल को हम भगवान को ये तो बोले यार हमने तो बहुत ट्राई किया बट हुआ नहीं, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भगवान हमारे लिए चाहता है, बहुत सारे लोगों की डेस्टिनी में ऐसा होगा कि ये जॉब उनके लिए बनी ही नहीं होगी। कभी कभी मुझे ऐसे थॉट्स भी आते हैं, सो जो भगवान चाहता होगा वही हमें करना पड़ेगा, बिकॉज ही नोज़ बेस्ट फॉर अस। एंड सो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे को एयर एशिया का एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस मिला इंटरव्यू का, और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि अगर आप में से एक भी इंसान ये वीडियो देख के अगर आप में से कोई भी सिलेक्ट होता तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करना नीचे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जो एयर इंडिया के बैंगलोर के इंटरव्यू भी आ रहे हैं प्लीज़ उसमें जाइए, एंड मैं बहुत ही हैप्पी रहूँगी अगर आप में से कोई भी उसमें सिलेक्ट होता है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई होप आज का वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हुआ होगा बट आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ इतना सा भी, अगर आप लोगों को हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं ऐसे वीडियो लेके आऊँगी। बाय फॉर नाउ।